हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी। बिहार बोर्ड के जो भी मैथिली और उर्दू के बच्चे हैं उनका यह सब्जेक्ट होता है विषय, जिसका पहला चैप्टर है, एक कविता है तू जिंदा है तो। कविता का नाम है तू जिंदा है तो, जिसके रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार शंकर शैलेंद्र हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र। एंड तू जिंदा है तो कविता किनके द्वारा लिखी गई है? शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई है। और शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखित कौन सी कविता है? तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। ये जो कविता है तू जिंदा है तो, इसमें जीवन के प्रति एक उत्साह, एक जीवन के प्रति, जीवन जीने का तरीका, जीवन के प्रति ये कविता जो है हमारे अंदर उत्साह भरने का काम करती है। इसमें ये कविता जो लेखक ने लिखा है, इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे पास में जो भी दुखदाई पल थे, जो भी दुखों के पल थे, उनको भूल करके आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की बात की है। कि अतीत में भले ही कितने भी दुखदाई पल हो, पर आपको एक होप, आपको एक उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीत की उम्मीद आपके अंदर एक जीत की उम्मीद, जीतने की उम्मीद जो है वो आखिरी दम तक होनी चाहिए। भले ही आपने कितने ही दुखदाई पलों को झेला हो, भले ही आपके अतीत में या वर्तमान में भले ही बहुत ही दुखों से भरा हो आपका अतीत, आपका वर्तमान, लेकिन उसके बाद भी यदि आप आशा रखते हैं, यदि आपको उम्मीद है अपने आप पर, यदि आपके अंदर उत्साह है, तो आप इस दुनिया को जीत सकते हो। ये कविता में कहीं ना कहीं लेखक जिंदगी के लिए एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने की लोगों के बीच कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तू जिंदा है तो कविता, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है कि कौन सी ऐसी कविता है जो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेंगे। गहरे जीवन और उत्साह को प्रकट करने वाली कौन सी कविता है? तो तू जिंदा है तो कविता स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सच में यदि आप एक जीवित व्यक्ति हो तो आपको एक जीत पे विश्वास रखना चाहिए। आप तो जीवित हो ना। यदि कोई, अगर किसी ने कोशिश नहीं किया, किसी ने प्रयास नहीं किया, तो वो कैसे जीवित कहलाएगा? तो बोले यदि आप जिंदा है, यदि आपको जिंदगी मिली है, तो एक अपने ऊपर भरोसा रखो और जीत में यकीन करते रहें। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आपकी मंजिल है कहीं तो आप अपने दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, अपनी मेहनत से उसे हासिल कर लो। ये तात्पर्य है इस पंक्ति का। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन। ये जो गम, जो आपने 4 दिन झेला, जो भी गम के दिन, सितम के दिन, जो भी मुश्किलात भरे दिन थे आपके, ये दिन भी एक न एक दिन गुजर जाएंगे। जैसे 1000 दुखदाई पल, दुख भरे पल बीत गए, वैसे ये भी गम के जो 4 दिन हैं वो भी गुजर ही जाएंगे। और कभी तो जब ये तब होगा जब हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत करने के कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और यदि हम प्रयास करते रहें तो कभी न कभी हम भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर है कहीं आपकी मंजिल तो उतार लाएं, प्राप्त कर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाएं। तो वही कहा जाता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो यहां पर लेखक वही कह रहे हैं कि चाहे गम कितना भी हो, मुश्किलात कितने भी हो, ये सब एक न एक दिन गुजर जाने हैं। और कभी ना कभी अगर आप उम्मीद रख रहे हो, आप आशा रख रहे हो, तो आप भी कभी ना कभी आपके जीवन में भी बाहर आएंगे, आपके जीवन में भी खुशी आएंगी। और अगर है कहीं आपका लक्ष्य तो आप प्राप्त कर लें, आप अपने मेहनत से उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पर लेखक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। आप देखते हैं कि सुबह के समय और शाम के वक्त आकाश में कैसी ललिमा होती है। आकाश पीला, हल्का लाल रंग का नजर आ रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि आसमान भी झूम रहा हो ऐसे रंगों के बीच। और तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यहाँ पर कवि जो है वो प्रकृति की सौंदर्यता को
प्रकृति की सुंदरता से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर एक ध्यान से देखें, यदि सही नजरिए से देखें, तो जमीन भी आपको गाती हुई प्रतीत होंगी। जमीन भी लहलहा रही है, गा रही है, तू वहां मेरा श्रृंगार कर, तू वहां मुझे हसीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमीन भी गा रही है झूम झूम कर, फसलें जो है वो लहलहा रही हैं। नहीं, जैसे बारिश के होने से जमीन का श्रृंगार हो जाता है, जमीन हसीन हो उठती है, फसलें लहलहा उठते हैं, बिल्कुल वैसे ही यदि हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो हम भी इस जमीन की तरह हमें भी लहलहाना सीखना होगा, और आसमान की तरह झूम उठना, जमीन की तरह झूम उठना, और अपने ऊपर विश्वास रखना। प्रकृति के इन सौंदर्य से, इन सुंदरता से, प्रकृति की इस विशेषता से हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम भी चाहते हैं कि हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी बन जाएगा कि कवि ने किस चीज को जो है वो जमीन पर उतार लाने की बात कही है, तो स्वर्ग को जमीन पर उतार लाने की बात कही है लेखक ने यहाँ। नेक्स्ट है, हजार भीस धड़ की आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ लेखक बोल रहे कि जितने भी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट हजार भेस बना करके, हजार तरीके से जो है वो आप तक पहुंचा, लेकिन आज तक आपने मौत तो नहीं आई, आज तक आप मरे तो नहीं, लेकिन वो आज तक आपसे हार कर चली गई, अभी भी आप यदि जीवित हो तो। और अब आपको ये सोचना है कि हर नई सुबह के साथ जो है वो आपको एक नई उम्र दे करके जाती है। आपको इस चीज के लिए धन्यवाद बोलते हुए हर एक नई सुबह को एक नई जिंदगी के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर एक सुबह आपको एक नई जिंदगी के रूप में मिली है। अगर है कहीं तो इसका आप सही तरह से इस्तेमाल करें, और अगर है कहीं स्वर्ग, अगर है कहीं आपकी मंजिल, तो आप उसे प्राप्त कर लें। इस पंक्ति का यही आशय इस पंक्ति से, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर है कहीं आपकी मंजिल तो आप उसे प्राप्त कर लें अपने मेहनत से। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहां लेखक बोले हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, जो हमारा काफिला है, हमें अपनी मंजिलों का, अपने लक्ष्य का इंतजार है। हम सब मिलकर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए जब निकल पड़ते हैं और जब हम मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं, तो आंधियां बिजलियां भी पीठ पर सवार होती हैं। आंधियां बिजलियां अर्थात मुसीबतें, आंधी और बिजली का मतलब यहाँ पर जो लेखक ले रहे हैं, मुसीबतें जो हैं वो हमारे पीछे इस तरह से सवार होती हैं। उसके बाद भी यदि हम सब एक साथ कदम मिलाकर चलें, और एक साथ यदि हमारे बीच एकता हो, यूनिटी हो, सब एक साथ चल पड़े अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहां हम भी एक क्वेश्चन बनेंगे, कारवां को किसका इंतजार है? ऑब्जेक्टिव बनता है तो कारवां को मंजिलों का इंतजार है। जमी के पेट में पली, अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सौराजिए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहां लेखक कह रहे कि जमी के पेट में पली, अगन पले हैं जल जले, जमीन के भीतर ही ज्वालामुखी है, आग की भांति। यदि जमीन को अंदर से देखा जाए तो पूरा एक मैग्मा है, तपता हुआ अंगारा है। प्लेटों के हलचल की वजह से जलजले आते हैं, जलजला अर्थात भूकंप। इसके बावजूद भी हमें जमीन ऊपर से कितनी स्थिर दिखाई पड़ती है, कितनी स्टेबल दिखाई पड़ती है। तो ठीक हमें कहीं ना कहीं इससे सीख लेनी चाहिए कि भले ही हमारे अंदर कितना ही भूचाल क्यों ना हो रहा हो, कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो रखी हो, लेकिन हम अपने आप को बाहर से स्टेबल बनाए रख सकते हैं। अगर टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सौराजिए, जो हम देखते हैं अभी, जो भ्रष्टाचार, जो भुखमरी, जो गरीबी, जो भ्रष्ट लोगों की वजह से है, इनका स्वराज ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। इनका कब्जा जो है, इनकी जो हुक्मरानी है, जो यदि ऐसा करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक अपना रोग तो नहीं जना सकते, ज्यादा दिन तक अपनी बातों को नहीं मनवा सकते कहीं ना कहीं। और एक ना एक दिन जितनी भी सारी मुसीबतें हैं उन सबको कुचलकर हम आगे निकल जाएंगे। ये जो हिंसक हैं, ये जो गरीबों के साथ, भूखों के साथ, बेरोजगारों के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार यदि कोई कर रहा है, तो ये स्वराज इनका एक न एक दिन ध्वस्त होना है। अगर है कहीं आपकी मंजिल तो उतार लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन है।
बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग ये, चाहे पेट की आग हो, कोई भी व्यक्ति यदि अर्न कर रहा होता है, यदि कमा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने भूख को ही मिटाने के लिए, जो इंसान की जो मूल जरूरतें हैं, जो मौलिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, उनमें से एक जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं अगर किसी ने भूख नहीं लगती तो क्या कोई अर्न कर रहा होता, क्या कोई कमा रहा होता? तो वही लेखक कह रहे हैं कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग है। एक तो पेट की आग, एक तो भूख, और दूसरा जो जख्म दिल के जख्म होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे, ये दबता नहीं है, एक दिन इनकलाब बन के उभरता है, एक दिन बदलाव बनकर के सामने देखने को मिलता है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर आप पर जुल्म हो रही है, अगर आप पर मुसीबतें आ रही है, तो ये महल, ये जुल्म का महल एक दिन ढह जाएगा, ये मुसीबतें एक दिन खत्म हो जाएगी, और फिर आपका एक नया दौर होगा, एक वही बनेंगे फिर नवीन घर, फिर आपका एक नया अपना दौर होगा, अपने हिसाब से सब कुछ होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर है आपकी कहीं मंजिल तो आप हासिल कर लो, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये थी कविता की व्याख्या। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।